नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी का चौथा पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है 12 मास। तो यह एक कविता है। तो आइए सबसे पहले बेटी यशिता से इस कविता को सुनते हैं। My name is यशिता। मैं न्यू कॉलोनी परिवार से बोल रही हूँ। मैं आपके सामने कविता पेश करना चाहती हूँ, आशा आपको पसंद आए। फागुन फाग खिलता आता, चैत चांदनी को छिटकाता है, बसंत बैसाख बुलाता, जेठ आम का पना पिलाता है, आषाढ़ पान साता, सावन झूले खूब झुलाता, भादो नदी ताल भर जा, दशहरा कुवार ले आता, कार्तिक दिवाली चमकाता, अगहन आग तपाता आता, पूस गरम कपड़े पहनाता, महावर है बरसाता, नया महीना जो भी आता, नए नए रंगन दिखला। धन्यवाद। तो इस कविता में 12 महीनों के नाम आए हैं। अब आप कहेंगे जी कहाँ आए हैं नाम? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये महीने हैं, इनमें से तो एक भी महीना नहीं आया है ना। तो इस कविता में जो महीनों के नाम आए हैं वो हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो महीने हैं उनके नाम आए हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार महीनों के नाम हैं। जो ये अंग्रेजी कैलेंडर है इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं, और जो हिंदू कैलेंडर है उसे हम पांचांग कहते हैं। पांचांग मतलब 5 अंक। पांचांग में 5 चीज़ें होती हैं। आपको यहाँ हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो 12 महीने हैं उनके नाम आपको बताता हूँ। आइए देखते हैं ये 12 महीने कौन कौन से हैं। तो यहाँ हमारे महीनों के नाम लिखे हुए हैं हिंदू कैलेंडर के अनुसार, भारतीय महीनों के नाम। तो पहला महीना है चैत्र, जिसे चैत भी कहा जाता है। तो अब आप कहेंगे कि ये महीने किस तारीख से शुरू होते हैं? तो ये जो हमारे महीने हैं ये चंद्रमा के आधार पर होते हैं। पूर्णिमा से पूर्णिमा तक एक महीना होता है पूरा। इसीलिए आप देखेंगे कि जो भी हमारे त्यौहार हैं वो किसी एक तारीख को नहीं आते। दिवाली हर साल अलग अलग तारीख को आती है, होली भी हर साल अलग अलग तारीखों को आती है। दिवाली है वो कार्तिक मास की अमावस्या को आती है। इस साल वो जिस तारीख को है अगली साल अमावस्या किसी और तारीख को आएगी, ठीक है। इसी तरह से जो होली है वो फागुन मास की पूर्णिमा को आती है। तो हमारे ये जो त्यौहार हैं ये भारतीय महीनों की तिथियों के आधार पर आते हैं, ना कि अंग्रेजी कैलेंडर की तिथियों के आधार पर। तो यहाँ पहला महीना है हमारा चैत्र, दूसरा है बैसाख। चैत्र को चैत भी कहते हैं। इसके बाद बैसाख, फिर है ज्येष्ठ जिसे जेठ भी कहा जाता है, आषाढ़, श्रावण जिसे सावन कहते हैं। आज जब मैं यह वीडियो बना रहा हूँ तो आज तीज का त्यौहार है, आज तीज का दिन है, और तीज सावन मास में आती है। सावन मास में तृतीया के दिन तीज का त्यौहार आता है। इसके बाद है भाद्रपद जिसे भादों भी कहते हैं। भादों के बाद महीना आता है आश्विन जिसे क्वार कहते हैं। इसके बाद कार्तिक, कार्तिक में दिवाली का त्यौहार आता है, मैंने अभी बताया आपको। उसके बाद मार्गशीर्ष जिसे अगहन कहते हैं। उसके बाद पौष जिसे पूस कहते हैं। फिर माघ का महीना आता है और अंतिम महीना आता है फागुन का, ठीक है। तो पहला महीना हमारा होता है चैत का और अंतिम महीना होता है फागुन का। आप जो अभी पाठ पढ़ेंगे उसमें ये सभी 12 महीने आएंगे और आपको बताया जाएगा कि इन महीनों में क्या क्या होता है। तो आइए अब पाठ को पढ़ते हैं। तो यहाँ ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये महीनों के नाम हैं, भारतीय महीनों के नाम। तो चलिए अब इसे पढ़ते हैं। फागुन फाग खिलाता आता। जो फागुन का महीना है वो हमें फाग खिलाता है। फाग क्या होता है? फाग होता है होली का उत्सव, होली का त्यौहार। खेलते हैं ना होली, तो होली आती है फागुन मास में। तो कहा गया है फागुन फाग खिलाता आता। खिलाना, खिलाना मतलब खाने से संबंधित नहीं है, यह है खेलने से संबंधित है। तो फागुन के महीने में होली आती है और हम होली खेलते हैं, इसलिए यहाँ कवि ने कहा है फागुन फाग खिलाता आता, चैत चांदनी को छिटकाता। अब जो चैत का महीना है वह चांदनी को छिटकाता है, मतलब चारों ओर फैला देता है। क्योंकि चैत के महीने में आसमान एकदम साफ होता है, बादल नहीं होते हैं और चांदनी रातें होती हैं। रात में चंद्रमा का प्रकाश चारों ओर फैला हुआ दिखाई देता है, इसलिए यहाँ कहा गया है चैत चांदनी को छिटकाता। छिटकाता मतलब चारों ओर फैलाता है।
है बसंत बैसाख बुलाता। अब इसे ध्यान से समझिए, ये जो बसंत है, बसंत ऋतु जो होती है वह बैसाख को बुलाती है। इसको उल्टा मत समझ लेना कि बैसाख बसंत को बुलाता है। जो बसंत ऋतु है वो फागुन के महीने में भी होती है और चैत के महीने में भी होती है। हमारे भारतीय कैलेंडर के अनुसार हमारा अंतिम महीना होता है फागुन का, साल का अंतिम महीना फागुन का, और साल का पहला महीना चैत का। तो इस समय बसंत ऋतु चल रही होती है। तो हमारे हिंदू वर्ष की शुरुआत भी बसंत से होती है, बसंत ऋतु से होती है, जब चारों तरफ हरे हरे पत्ते खिले हुए होते हैं, और इसका अंत भी बसंत ऋतु पर होता है। अब चैत महीने के बाद यह जो बसंत है, बसंत का मतलब है यहाँ पर बसंत ऋतु, यह बैसाख को बुलाती है या बुलाता है, कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ समझने की बात यह है कि बसंत ऋतु के बाद बैसाख का महीना आता है। जेठ आम का पना पिलाता, इसके बाद बैसाख के बाद जेठ का महीना आता है और जेठ हमें आम का पना पिलाता है। कैसे पिलाता है? जेठ के महीने में गर्मी ज़्यादा होती है और आम का मौसम आ जाता है, तो हम गर्मी को मिटाने के लिए आम का पना, कच्ची आमियों को भूनकर एक शरबत बनाते हैं जिसे आम का पना कहते हैं, उसे पीते हैं। ठीक है, इसलिए जेठ आम का पना पिलाता है। आषाढ़ पानी बरसाता, इसके बाद मानसून आ जाता है और बारिश शुरू होती है। और मानसून कौन से महीने में आता है? आषाढ़ के महीने में। ठीक है, बरसात की ऋतु शुरू हो जाती है, जो 2-3 महीने तक बरसात का मौसम चलता रहता है। इसके बाद है सावन का महीना आ गया। सावन झूले खूब झुलाता, सावन के महीने में चारों तरफ हरियाली हो जाती है, मौसम सुहावना हो जाता है और सावन में हम झूले झूलते हैं। गाँवों में झूले झूलते हैं, शहर में ये चलन कम होता जा रहा है, गाँव में अभी भी झूले झूले जाते हैं। इसलिए कवि ने कहा है सावन झूले खूब झुलाता। इसके बाद भादों नदी ताल भर जाता, भादों का महीना आता है और यह क्या करता है? नदी और तालाब भर जाता, नदी और तालाब को यह भर देता है पानी से। कैसे भर देता है? आषाढ़ के महीने में पानी बरसना शुरू हुआ, सावन में भी बरसा और भादों आते आते नदी और तालाब पूरी तरह से भर गए। आगे है दशहरा क्वार ले आता, दशहरा आता है और अपने साथ क्वार का महीना ले आता है, इसे हम आश्विन भी कहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था ये जो हमारे जितने भी त्यौहार हैं हिंदू धर्म के, वो सभी अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नहीं आते, वो हमारे भारतीय कैलेंडर के अनुसार और पांचांग के अनुसार आते हैं। तो दशहरा क्वार के महीने में आता है। इसके बाद है कार्तिक दिवाली चमकाता, कार्तिक का जो महीना है वह दिवाली का त्यौहार लेकर आता है। दिवाली पर हम दीप जलाते हैं, घरों को सजाते हैं, तो यह दिवाली हमें कैसी लगती है? चमकीली सी। इसलिए कहा गया है कि कार्तिक दिवाली चमकाता, कार्तिक महीने का नाम है। कार्तिक मास में ही दिवाली का त्यौहार आता है। मैंने पहले भी बताया था कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली का त्यौहार आता है। उसके बाद है अघन आग तपाता आता। अब आग तपाता आता, इससे आप यह मतलब मत निकाल लेना कि यह तो गर्मी का मौसम है, नहीं। आग तपाता आता का मतलब है हम अघन के महीने में आग जलाते हैं और हाथ तापते हैं, क्योंकि ठंड पड़ने लगती है। ठीक है, आग हमें अच्छी लगने लगती है, आग में हम तपना पसंद करते हैं, हाथ तापते हैं, इसलिए कहा गया है अघन आग तपाता आता। पूस गरम कपड़े पहनाता। अब इसके बाद पूस का महीना आता है और ठंड और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो हम क्या करते हैं? गरम कपड़े पहनते हैं। महावट है बरसाता। महावट क्या है? माघ मास की बारिश है। माघ, असली इसका नाम है माघ। ये जो महा है ना, ये है माघ, माघ का महीना। तो माघ के महीने में जो बारिश होती है उसे महावट कहते हैं। तो यह माघ का महीना अक्सर जनवरी में पड़ता है और जनवरी में बारिश भी हो जाती है, उसे कहते हैं महावट। तो इसलिए कवि ने कहा है महावट है बरसाता। माह का मतलब माघ का महीना। ठीक है, उसके बाद है नया महीना जो भी आता नई नई रंगत दिखलाता। तो जो भी नया महीना आता है वो कुछ ना कुछ नया करता है, अपने साथ नए नए त्यौहार लाता है, नया नया मौसम लाता है। ठीक है,
तो यह जो कविता है यह लिखी थी सोहन लाल द्विवेदी जी ने। तो चलिए अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, कविता में किन किन महीनों के नाम आए हैं, क्रम से लिखें। तो यहाँ इस कविता में जो ये आप नाम देख पा रहे हैं, जो मैंने नीले रंग से हाईलाइट किए हुए हैं, ये सभी महीनों के नाम हैं। इन्हें आपको इसी तरह से क्रम से लिखना है, पहले फागुन, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, इसी तरह से। चलिए लिखते हैं। तो हमारा उत्तर होगा सबसे पहले फागुन, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादों, क्वार, कार्तिक, अगहन, पूस और माघ। अगला प्रश्न, फागुन और कार्तिक मास में कौन कौन से त्योहार आते हैं। तो फागुन मास में होली का त्यौहार आता है और कार्तिक मास में दीपावली का त्यौहार आता है। यहाँ आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि होली का त्यौहार फागुन मास की पूर्णिमा को आता है और दीपावली का त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या को आता है। अगला प्रश्न है, आम का पन्ना कौन से महीने में पीते हैं। बहुत आसान है, आम का पन्ना हम जेठ के महीने में पीते हैं, क्योंकि उस समय गर्मी ज़्यादा होती है और गर्मी से बचने के लिए हम कच्चे आम का शरबत बनाकर पीते हैं, जिसे आम का पन्ना कहते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आगे की अभ्यास प्रश्नावली हम अगली वीडियो में करेंगे। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो साथियों के साथ शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो भी आपको मिल पाएँ। धन्यवाद।